नोएडा हिंसा केस में पाकिस्तानी वामपंथी कनेक्शन का हुआ बड़ा खुलासा। मजदूर संगठन के नाम पर लेफ्ट लॉबी ने भड़काई हिंसा। योगी पुलिस ने मजदूर बिगुल दस्ता के मनीषा और रुपेश को किया गिरफ्तार। पुलिस का खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर्स ने श्रमिकों को भड़काया। नोएडा में श्रमिकों की वेतन वृद्धि के नाम पर भड़की हिंसा को लेकर अब पाकिस्तानी वामपंथी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। योगी पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी मनीषा और रुपेश को गिरफ्तार किया है। मार्क्सवादी संगठन मजदूर बिगुल दस्ता से ये दोनों जुड़े थे। आरोप है कि ये संगठन कई दिनों से कारखानों में कामगारों को भड़का रहा था, जिसके कारण दंगे हुए। ये बड़ा खुलासा पुलिस की जांच में निकलकर सामने आया है। यानी पाकिस्तानी और वामपंथी कनेक्शन है इस पूरी हिंसा का। ये हिंसा सिर्फ श्रमिकों की वेतन वृद्धि को लेकर नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश, बड़ी षड्यंत्र था। उत्तर प्रदेश को दहलाने का, नोएडा को आग में झुलसाने का ये खुलासा लगातार पुलिस की जांच में हो रहा है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्राउड इंडियन नवी और आमिर इलियासी आईएनसी नाम के अकाउंट ने नोएडा में प्रदर्शन को लेकर कई भड़काऊ पोस्ट डाले। इन अकाउंट्स को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। इन दोनों अकाउंट्स पर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब मांग हो रही है कि इन पर यूएपीए लगाया जाना चाहिए और राष्ट्रद्रोह का केस जो है इन पर लगना चाहिए। ये मांग लगातार की जा रही है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इन अकाउंट्स को संचालित करने वाले लोग वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद साइबर सेल ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया। बताया ये जा रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब इन अकाउंट्स के जरिए भड़काऊ पोस्ट शेयर किए गए हों। पहले भी इन अकाउंट्स ने ऐसे पोस्ट कर हिंसा भड़काने की कोशिश की है। ये खुलासा पुलिस की जांच में हुआ है। कम्युनिस्ट ये संगठन है मजदूरों का, जिनके 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मजदूर बिगुल दस्ता के ये 2 सदस्य मनीषा चौहान और रुपेश रॉय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने हिंसा के दौरान भड़काऊ भाषण देकर श्रमिकों को भड़काया। एक तरफ खुलासा हो रहा है कि इसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स का हाथ है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार किया, वहां पर श्रमिकों को भड़काया और इस तरीके से नोएडा में मजदूरों के वेतन वृद्धि के नाम पर ये आगजनी, ये हिंसा, ये पथराव हुआ और इस तरीके की सिचुएशन बनी, इस तरीके की स्थिति वहां पर हुई। लेकिन वहीं पर जो विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता, वो दरअसल इसमें कूद पड़े हैं और श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन में दरअसल वो कह रहे हैं कि हम जो है उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। अब समाजवादी पार्टी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को श्रमिकों के परिजनों से मिलने जाते समय रोक लिया गया। बॉर्डर पर यह हंगामा योगी पुलिस और सपा के नेताओं के बीच हुआ। वहीं कांग्रेस पार्टी के यूपी के अध्यक्ष जो हैं अजय राय, उन्होंने बीजेपी पर दोष मढ़ते हुए बयानबाजी की है। इस मामले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है जिम्मेदार है। उन्होंने इस बीच श्रमिकों का शोषण करने और वेतन वृद्धि में उन्हें सरकार की ओर से भ्रमित करने तक का भी आरोप लगाया। क्या कहा अजय राय ने, जरा वो भी सुनिए। मजदूर अपनी सैलरी को लेकर कर रहे थे, सैलरी बढ़ाई भी गई है। निश्चित तौर से बढ़ाना चाहिए। कहाँ बढ़ा दी गई? झूठी बात है। उनका जो 25,000 रुपये महीने की बात है वो उनको दी जाए और जो 12 घंटा जो काम लिया जा रहा वो गलत है। जो 8 घंटा का नियम था कांग्रेस के समय, उसको लागू किया। कमिश्नर कह रही है कि इसमें जो टूट हुए वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे सारे। अब देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये पूरी तरीके से लोग भाजपा से मिले लोग हैं और जो सरकारी तंत्र है वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। ये पूरी तरीके से सरकार की फेलवर है, गवर्नमेंट फेल है पूरी तरीके से। सपा के डेलीगेट आए थे और सीपीआईएम के डेलीगेट आए थे, उनको रोका गया है, मिलने नहीं दिया मजदूरों से। देखिए, मजदूरों से मिलना चाहिए, मजदूरों की बात उठानी चाहिए और मजदूरों के साथ खड़ा रहना चाहिए।
थैंक यू। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि सीएम योगी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। लगातार कड़े और सख्त निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं और यही वजह है कि जल्द से जल्द इस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और इसी के साथ जो आगे की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जो जांच है वो चल रही है जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स का हाथ सामने आया है। वामपंथी संगठन के जो सदस्य हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें श्रमिक ज्यादा नहीं है, उसमें फर्जी श्रमिक है, यानी वो कंपनी में काम ही नहीं करते हैं, उन्होंने पथराव किया, वो इस आगजनी में शामिल थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की साजिश थी, किस तरीके का यह षड्यंत्र था। लेकिन वक्त रहते हालात पर काबू पाया गया और उसके बाद डीएम ने भी सख्त निर्देश दिए कि अब संबंधित कंपनी जो है, जो एजेंसी है वो जिम्मेदार होगी, उस पर कार्रवाई होगी और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उस पर एक्शन होगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा जो कह सकते हैं कि स्थिति पूरी कंट्रोल में आई। हालांकि अभी भी जांच जारी है, गिरफ्तारियों का दौर जारी है। सीसीटीवी फुटेज और तमाम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से पुलिस जो है छानबीन कर रही है और जो भी इस केस में जिम्मेदार लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से आग में घी डालने का काम कर रही है ये साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के ये लोग हैं जो कि पुलिस से भिड़ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमारा जो CITU का सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी राम स्वागत का अरेस्ट हुआ, वो कोई जानकारी नहीं देता है। 400 लोगों का अरेस्ट हुआ, वर्कर्स का अरेस्ट हुआ, कोई जानकारी वो बोलते थे, वो सबको रिलीज किया। नारी मजदूरों का ऊपर मेल पुलिस हमला किया, इनका ऊपर इंक्वायरी करना है। डीएम को हम मीट करने के लिए रिक्वेस्ट दिया। 2 दिन पहले CITU जनरल सेक्रेटरी फॉर्मर मिनिस्टर एलमरन करीम, CITU ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सुदीप हो गया, डीएम को मीट करने के लिए अवसर नहीं दिया। हमारा CITU स्टेट सेक्रेटरी डीएम को ऑफिस को कांटेक्ट किया अपॉइंट के लिए, नहीं। ये हमारा लोकसभा का लीडर पोलिट ब्यूरो मेंबर है अमरा राव, राज्यसभा का 2 सदस्य है रहीम और शिवदासन, और हम CPM का लीडरशिप है, वो जानकारी दिया हम आता है, हमको यहाँ स्टॉप किया। इसको एक अच्छा फैसला नहीं हो जाते तो हम यहाँ सिटिंग स्ट्रगल शुरू करेगा और बाकी पूरा वर्कर लोग यहाँ आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन सीधा जो जनवादी ढंग से रिएक्ट करे तो अच्छा होगा, नहीं तो हमको मालूम हम संघर्ष से आगे बढ़ने वाला लोग हैं। अब विल सी क्या करना है। मजदूर ने जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर हिंसा किया, नोएडा पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इसके जो है गलत पाकिस्तान के हैंडल को रख दिया गया, बाकी और भी लोग थे। वो पागल हो गया, इनका ऐसा वो बोलेगा हम भी पाकिस्तान का एजेंट होगा। दूसरा ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट को हम जवाब नहीं देगा। ठीक है, आप लोग भी जाएंगे मजदूर से बात करना, जो है बासबली मार्केट देखेगा ना, वो हम इनका अंडर देयर कस्टडी we have been stopped. MPs of both Lok Sabha and Rajya Sabha are being blocked by the police. We will see what to do. पुलिस अगर जाने नहीं देती है तो फिर क्या अगला कदम होता है? We will see then. अभी नहीं, let us see what they are going. Thank you. Because of the situation, the district magistrate, district collector should understand it. If that person wants के पास वक्त है कि वो थोड़ी हर फैक्ट्री जाके वर्कर से सीधा बात करने के लिए, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव और हमारा MP लोगों से बात करने के लिए उनकी क्या we respect the city magistrate. That we are not questioning. We appreciate that. We respect him. But the point is that is a political delegation that has come. We sought a meeting with the district magistrate. And if district magistrate decides that you are assuring
go. For last 2 days, our leadership has been trying to contact the district magistrate to have a meeting. They did not want she to go and meet them. They were going to meet her. That conveying the that's not the point. We are very thankful for the magistrate who has come, being sent by the district magistrate. That is fine. But we want to know exactly where is our trade union leader Ram Swarawat. We want to know why the phone of Gangeshwar on the highway and why it is put on the record. We want to know why there is no inquiry started after women workers have been badly beaten up by the police. ये कहाँ जा रहा है पकड़ना एक मिनट इससे ज्यादा कोई अर्जेंट काम है इससे ज्यादा कोई अर्जेंट काम है You are also competent. No, but district magistrate is district magistrate. When our people wanted to meet district magistrate for last 2 days, he could not find time. It is a question of 10 minutes. Everybody has only 4 hours. You have to prioritize. Okay. बताइए आप and our 3 MPs are there not in the session and is that more important for her than for these people? यहाँ बैठेगा Sorry. We are sorry. We told you. We रोक रहे हो आप. थोड़ा पीछे हमको वाइड लेना संजय भाई हाँ भाई पीछे रहो पीछे थोड़ा पीछे भाई मोबाइल पीछे आओ साइलेंट कॉल करो हमको भी जेल में डाल दो जेल तो है ही आपके पास बड़ी नहीं होगी अरे यार क्या कर रहा है भाई तू You don't want to block the traffic. Okay. हेलो हाँ अभी बात में करूँगा प्रोटेस्ट करूँगा हाँ डंडा मिल जाएगा तो लोग हैं लेके आ रहे हैं सर पुलिस लाइन पार्टी का जंगल राज देश के बारे में राष्ट्रीय
किया जा रहा है, महिलाओं को किस तरह से पीटा जा रहा है, पुरुष द्वारा, जबकि किसी भी महिला के साथ महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है। लेकिन किस तरह से जंगल राज न केवल सड़क पे हो रहा है बल्कि देश की संसद में भी यही जंगल राज हो रहा है। ये हर जगह जंगल राज और केवल ये सरकार चल रही है। उनके लिए हम मिलने आए, पीएम भी मिलेंगे, उनका प्रतिनिधि एक कपड़ा से आया वो मिलेगा। तो ये तो प्रोटोकॉल है इनके यहाँ। इसलिए निश्चित रूप से इस देश का इस तरह से शोषण फंसाया जा रहा है, निश्चित रूप से लड़ेगा। उनकी गोली लाठी जेल से नहीं रुकेगा, अंग्रेजों ने फांसी तक दी थी, चुका नहीं। और ये देश का भारत देश भी है, निश्चित रूप से अमित प्रश्न लोगों को भारतीय जनता पार्टी को समझ सिखाएगा कि देश का इस अन्याय के खिलाफ नोएडा में हुआ है, मानेसर में हुआ है और पूरे इलाके में गुड़गांव में और बाकी एनसीआर में हुआ है। पूरे देश के CIT के लोगों ने प्रदर्शन किया है, फिर भी सरकार को समझ नहीं आता। आप निश्चित रूप से इस अन्याय के लड़ेंगे। मेहनत हमारी पहले डीएम से मिलेंगे। हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रखा है, जेल में डाल रखा है, उनके मोबाइल ले रखा है। ये मैं समझता हूँ किसी तरह से न्याय संगत है, कानूनी है, केवल PIM के जनरल सेक्रेटरी हमें बेबी है। मैं अमराराम सांसद सीकर लोकसभा, रहीम सुदर्शन राज्यसभा। बैठने वालों को आपको खड़ा रहना चाहते हैं आप? खड़ा बात हुई है, जंगल राज इसी को कहते हैं। खड़े को बटा देते, बटे को खड़ा। पहुंचे हैं, आपने पुलिस रोक दी है, किससे मिलने जाना था, क्या कुछ आप लोग पूछे? हम ये जो नोएडा में जिस तरह से जंगल राज है उसके जो संविधान का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उससे डीएम से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने मेम एसपी कमिश्नर है उसने यहीं रोक लिया बीच सड़क में। ये तो प्रोटोकॉल है और जंगल राज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं भी शासन है वो सड़क पे भी जंगल है और अभी तो संसद में भी जंगल राज चलाया जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से मजदूरों को जो लूट हो रही है, सरकार की तरफ से मिनिमम वेज है वो नहीं दिया जा रहा, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जा रहा है और यहाँ तक कि महिलाओं को वॉशरूम जाने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है। और जिस तरह से महिला मजदूरों को पुलिस ने जिस तरह से पीटा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अन्याय नहीं हो सकती। ये बुलडोजर का काम है। निश्चित रूप से मजदूर अपना हक लेके रहेगा। अगर सरकार अभी भी नहीं समझेगी तो श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल देखा है वो भारत में भी होगा। सरकार ने तो सैलरी बढ़ा दी कुछ % तक है, सरकार ने सैलरी बढ़ोतरी भी की है। मिनिमम वेज दे दिया थोड़ा ही। मिनिमम वेज 8 घंटे और बाकी सुविधाएं जो वॉशरूम नहीं जा सकता। आप बताइए क्या स्थिति हो रही है। मजदूर थे सारे ये कह रहे थे कि हमारी जो है मेन है कि सैलरी बढ़ाई जाए। भाई मिनिमम वेज के अनुसार हो। गुड़गांव में 23,000 का समझौता किया ट्राई पार्ट, प्रशासन, लेबर, मालिक और मजदूर, और दिया जा रहा है 15,000। मतलब लिख करके भी पलटने के, थूके चाटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और उसका शासन करता है। आप जो मजदूरों से मिलने जा रहे थे, क्या मुलाकात होगी कि पुलिस ने रोक दिया है? बिल्कुल, हम मजदूरों से, मजदूर नेताओं से मिलने गए हैं, जो गिरफ्तार हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि जिसके साथ जिस तरह से अनजस्टिस किया है निश्चित रूप से। सर नाम बताइए। अमराराम सांसद लोकसभा सीकर राजस्थान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय। गाड़ी बुलाओ अपनी। निकाल देता हूँ।
कहाँ जाने कह रहे हैं? तो कुछ इस तरीके से जो है स्थिति फिलहाल नजर आई, लेकिन सवाल यही है कि अगर पाकिस्तानी हैंडलर्स का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तानी और वामपंथी संगठन शामिल है, तो फिर राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी आखिर सीएम योगी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है और इस तरीके के आरोप क्यों लगा रही है, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल अभी भी उठ रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।